नमस्कार साथियों, ऑनलाइन क्लास के आज के सफ़र में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। हम संस्कृत साहित्य के सुप्रसिद्ध उपन्यास शिवराज विजय के प्रथम निश्वास का अध्ययन कर रहे हैं। पूर्व के वीडियो में हमने पढ़ा था कि गुरुजी और गौर सिंह परस्पर वार्तालाप कर रहे होते हैं, तो इसी बीच वे किसी के कदमों की आहट सुनते हैं। किसकी है यह कदमों की आहट, यह देखने के लिए गुरुजी और गौर सिंह दोनों प्रयास करते हैं। तो गौर सिंह देखते हैं कि कुटीर में दो वृक्षों के पत्ते हिल रहे होते हैं। उसी को ही संदेहास्पद स्थान समझ करके गुरुजी और गौर सिंह दोनों उस तरफ जाते हैं, तो देखते हैं कि एक यवन युवक वहाँ पर बैठा है। वह यवन युवक मैं देख लिया गया हूँ ऐसा जान करके उछल करके झाड़ियों से बाहर आता है और गौर सिंह के साथ युद्ध करने के लिए तत्पर हो जाता है। तो गौर सिंह उसे कहते हैं, कुतोरे यवन कुल कलंक, अरे यवन कुल के कलंक कहाँ से? इस पर वह यवन युवक कहता है, आहा वयमपि कुत इति प्रष्टव्या, अरे हमसे भी कहाँ से पूछता है। भारतीय कंदरी कंदरेष्वपि वयम विचरामः, हम भारत की पर्वत गुफाओं में भी विचरण करते हैं। श्रृंग लांगूल विहीनानां हिंदूपद व्यवहार्याणां च युष्माद रक्षाणां पशूनां आखेट क्रीडया रमामहे। सींग पूंछ से विहीन और हिंदू नामधारी तुम जैसे पशुनाम आखेट क्रीडया, पशुओं का शिकार करके रमामहे आनंद मनाते हैं। इस पर गौर सिंह सक्रोधम विहस्य, क्रोध के साथ हंस कर के कहते हैं, वयमपि तु स्व अंकागत सत्वव्रतय शिवस्य गणा अत्रैव निवसाम। वयमपि तु, हम भी तो, स्व अंकागत, अपने पास में आए हुए, सत्वव्रतय, जीवों की व्रति पर ही जीवित रहने वाले शिवस्य गणाः, शिव जी के गण, अत्रैव निवसाम, यही निवास करते हैं। तत् सुप्रभातम अद्य, तो आज की सुबह बहुत ही शुभ है। स्वयमेव त्वयं दीर्घदाव दहने पतंगायितो असि, क्योंकि तुम स्वयं ही दीर्घ दावह, दलकती हुई दावाग्नि में, पतंगायितो असि, पतंगे के समान, दहने, जलने के लिए आ गए हो। इस प्रकार प्रस्तुत गद्यांश में गौर सिंह और उस यवन युवक के संवादों को बड़े ही प्रभावशाली ढंग से प्रस्तुत किया गया है। इसमें गौर सिंह उस यवन युवक को यवन कुल के कलंक से संबोधित करते हुए कहते हैं कि तुम कहाँ से आए हो। इस पर वह यवन युवक बड़े ही दर्पोक्ति भाव से कहता है कि अरे हमसे भी यह पूछता है कि हम कहाँ से आए हैं। हम तो भारत की पर्वत गुफाओं में विचरण करते हैं और हिंदू नाम को धारण करने वाले तुम जैसे सींग और पूंछ से रहित पशुओं का शिकार करके आनंद मनाते हैं। इस पर गौर सिंह बहुत ही क्रोधित होते हैं
और वे हंसकर कहते हैं कि हम भी तो अपने पास में आए हुए दुष्ट जीवों पर ही अपनी जीविका चलाने वाले हैं। हम शिव जी के सेवक हैं और यहीं रहते हैं। आज तो हमारी सुबह बहुत ही शुभ है, क्योंकि तुम स्वयं ही इस जलती हुई दावाग्नि में पतंगे के समान जलने के लिए आ गए हो, अर्थात यहाँ मरने के लिए आ गए हो। इस गद्यांश में संवाद योजना पात्रों के अनुकूल है। गौर सिंह ने आश्रम वासियों को शिवस्य गणा कहा है। इसमें श्लेष भाव है, क्योंकि शिवस्य गणा पद का अर्थ शिव जी के गण भी है और शिवाजी के सहयोगी भी है। सुप्रभातम अद्य, इसमें लोकोक्ति भाव है और पतंगाई तो असी, इस पद में लुप्तोपमा अलंकार है, क्योंकि जिस प्रकार पतंगा दीपक के पास जलने के लिए स्वयं जाता है, ठीक उसी प्रकार वह यवन युवक भी स्वयं ही मराठों के द्वारा मारे जाने के लिए उस आश्रम पद में स्वयं उपस्थित हो गया है। गौर सिंह के इन वचनों को सुनकर के वह यवन युवक क्या प्रतिक्रिया करता है, इसी को हम अग्रिम गद्यांश में देखेंगे। वह यवन युवक कहता है कि अरे रे वाचाल यौ रात्रो युष्मत् कुटीरे रुदतीम समायाताम ब्राह्मण तनयाम सपदी प्रयच्छत। अरे रे वाचाल, कल रात को तुम्हारी कुटीर में रोती हुई जो ब्राह्मण पुत्री आई थी, उसे शीघ्र ही मुझे दे दो। तत्कदाचित दयया जीवितोऽपि त्यजेयम्, तो शायद दया करके मैं तुम्हें जीवित छोड़ दूं, अन्यथा मदसि भुजंगिन्या दष्टः क्षणात् कथावशेषा संवर्तस्यथ। अन्यथा नहीं तो मद मेरी असी भुजंगिन्या दष्टा, तलवार जो कि भुजंगिनी रूपी है, उसके द्वारा डसे जाने पर क्षण भर में ही कथावशेष मात्र रह जाओगे। इस प्रकार प्रस्तुत गद्यांश में यवन युवक दर्पोक्ति भाव से गौर सिंह को वाचाल संबोधित करते हुए कहते हैं कि कल रात्रि में तुम्हारी कुटीर में जो रोती हुई ब्राह्मण कन्या आई थी, वह ब्राह्मण कन्या मुझे शीघ्र ही दे दो। यदि तुम ऐसा करोगे तो मैं तुम पर दया करूँगा और तुमको जीवित छोड़ दूँगा, नहीं तो मेरी यह सर्पणी रूपी तलवार के द्वारा तुम डसे जाओगे, अर्थात मार दिए जाओगे और उसके बाद नाम मात्र से ही शेष रह जाओगे। इस गद्यांश में मद असी भुजंगिन्या पद में रूपक अलंकार है, क्योंकि असी पर भुजंगिनी का आरोप किया गया है। गौर सिंह और यवन युवक के वार्तालाप के कोलाहल को सुनकर के क्या प्रतिक्रिया होती है, इसी को हम अग्रिम गद्यांश में देखेंगे। कलकलम एतम आकर्ण्य श्याम बटुरपि कन्या समीपाद उत्थाय दृष्ट्वा च हन्तुमेतं यवनवराकं पर्याप्तो अयं गौरसिंह इति मास्म गमदन्योऽपि कश्चित् कन्यकाम् अपजिहीर्षुरिति वल्लिकादेकं
खड्गम् आकृष्य सरौ गृहीत्वा कन्यकां रक्षन् तदध्यूषितकुटीरनिकट एव तस्थौ। कलकलम एतम आकर्ण्य, यह कोलाहल सुनकर के श्याम बटूरपि, सांवला ब्रह्मचारी भी, कन्या समीपाद उत्थाय, कन्या के पास से उठ करके, दृष्ट्वा च, और देख करके, हंतुम एतम यवन वराकम प्राप्तो अयम गौरसिंह, इस यवन युवक को मारने के लिए अकेले गौरसिंह को पर्याप्त जान करके माँ स्म गमदन्यो अपि कश्चित् कन्यकाम अपजिहिर्षुर इति। कन्यकाम अपजिहिर्षुर इति, कन्या का अपहरण करने के लिए कश्चित् कोई, अन्योपि अन्य, माँ स्म गमद अन्य नहीं आ जाए, इति इस प्रकार से विचार करके, वल्लिका देखम छप्पर से एक विकट खड्गम आकृष्यत सरौ गृहीत्वा, भयंकर तलवार खींचकर और उसकी मूठ पकड़ करके, कन्यकाम रक्षण, कन्या की रक्षा करते हुए, तद अध्यूषित कुटीर निकट एव तस्थौ, कन्या जिसमें स्थित थी उस कुटी के निकट खड़ा हो गया। गौरसिंहस्तु कुटीरान्तः कन्यका अस्ति, सा च यवनवद व्यसनिनी मयि जीवति, न शक्या द्रष्टुमपि किं नाम स्पृष्टुम। गौरसिंह कहते हैं कि कुटीरान्तः कन्यका अस्ति, कुटीर के अंदर कन्या है, सा च, और वह कन्या, यवनवद व्यसनिनी मयि जीवती, यवनों के वध के व्यसनी मेरे जीवित रहते, न शक्या द्रष्टुमपि, तुम्हारे द्वारा देखने के लिए भी समर्थ नहीं है, किम नाम स्पृष्टुम, छूने की तो बात दूर की है। तद यावत तब कविष्ण शोणित त्रषित ऐश चंद्रहासो न चलती, तो जब तक तुम्हारे गर्म खून की प्यासी यह तलवार नहीं चलती है, तावत कूर्दनम वा उत्फालम वा यत् चिकीर्षसि तद विदेहि, तब तक कूदो या उछलो, जो चाहे वह करो, इति उक्त्वा, ऐसा कहकर के, व्यालीड मर्यादया, पैंतरा बना करके, सज्जह समतिष्ठ, तैयार हो गया। इस प्रकार प्रस्तुत गद्यांश में गौरसिंह और श्याम बटू के साहस, शौर्य और कौशल का सुंदर चित्रण करते हुए कहा गया है कि जब गौरसिंह और उस यवन युवक के वार्तालाप का कोलाहल सुनते हैं, तो श्याम बटू भी उस कन्या के समीप से उठ कर के बाहर आ जाता है और देखता है कि यवन युवक और गौरसिंह परस्पर वार्तालाप कर रहे हैं। तो वह विचार करता है कि इस यवन वराक के लिए तो गौरसिंह ही पर्याप्त है, कोई दूसरा इस कन्या का अपहरण करने के लिए नहीं आ जाए, ऐसा विचार करके वह छप्पर से एक भयंकर तलवार को खींच करके अपनी मूठ में पकड़ लेता है और कन्या जिस कुटिया में होती है उस कुटिया के बाहर उस कन्या की रक्षा करते हुए स्थित हो जाता है। गौरसिंह उस यवन युवक को कहता है कि कन्या कुटीर के अंदर है और जब तक मैं जीवित हूँ तब तक तुम उस कन्या को छूने की तो बात ही दूर रही, देख भी नहीं सकते हो। इसलिए जब तक तुम्हारे गर्म खून की प्यासी यह तलवार नहीं चलती है, तब तक तुम्हें जो चाहे करना है वो कर लो। इस प्रकार कह कर के गौरसिंह
युद्ध की मुद्रा में अवस्थित हो जाते हैं। इस प्रकार प्रस्तुत गद्यांश में गौर सिंह के साहस का वर्णन किया गया है। इसमें कवोश शोणित त्रसित एवं चंद्रहास में प्रगाढ़ वैर की अभिव्यक्ति हुई है। साथियों, आज इतना ही। अगले वीडियो में फिर मिलने की आशा के साथ धन्यवाद।